नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने पहली बार मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी। मंगलवार को काबुल से तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं पर बात की। इसमें महिलाओं के प्रति उनका रवैया कैसा होगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं संग में कैसे संबंध रखना चाहते हैं और मीडिया के लिए उसके क्या नियम होंगे, इन सबको लेकर उसने बात की। तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रमुख बातें ये रहीं कि वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उसे मान्यता देने की मांग कर रहा है। साथ ही साथ अफगानिस्तान में मौजूद दूतावासों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा किया गया है। महिलाओं, प्रेस को कुछ नियमों के साथ वह छूट देने का भी वादा कर रहा है। ये कुछ बड़ी बातें थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो चलिए आपको बताते हैं कि तालिबान के प्रवक्ता ने दुनिया से कुछ क्या बड़े वादे किए हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुए हैं। इन सब में पहला वादा यह है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ साजिश रचने और हमला करने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। दूसरा वादा, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दूतावास या संस्था को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनको तालिबान द्वारा ही सुरक्षा दी जाएगी। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह भी कहा है कि काबुल में दूतावासों की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम सभी देशों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे बल सभी दूतावासों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहायता एजेंसियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। तीसरा और बड़ा ऐलान, महिलाओं को शरिया कानून के तहत अधिकार और आज़ादी देंगे। हेल्थ सेक्टर और स्कूलों में वे काम कर सकेंगी। क्या मीडिया में भी महिला काम कर सकेंगी, इस सवाल पर प्रवक्ता ने घुमा फिराकर जवाब तो दिया। वह बोले कि जब तालिबान सरकार बन जाएगी तब साफ साफ बताया जाएगा कि शरिया कानून के हिसाब से उन्हें क्या क्या छूट मिल सकती है। चौथा, प्राइवेट मीडिया को स्वतंत्र रूप से काम करने देंगे। प्रवक्ता ने यह भी कहा किंतु परंतु की गुंजाइश छोड़ते हुए अंत में उन्होंने यही कहा, बस पत्रकार अफगानिस्तान के मूल्यों का ख्याल रखकर काम करें। पांचवा, तालिबानी प्रवक्ता ने यह कहा कि अफगान युद्ध अब खत्म हो गया है। जिसने भी बीते वक्त में तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ा उसको तालिबान माफ करता है और किसी भी देश व्यक्ति से बदला लेने का इरादा नहीं है। इसमें पूर्व सैनिक, पूर्व अफगान सरकार के सदस्य भी शामिल हैं। छठा वादा, अफगानिस्तान में कोई भी किसी को भी किडनैप नहीं कर सकेगा, किसी को भी जान नहीं ले सकेगा। सुरक्षा को लेकर वे लगातार अपनी सेना और बढ़ाएंगे। सातवां वादा, तालिबान ने वादा किया है कि उनके राज में देश की अर्थव्यवस्था और लोगों का जीवन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और सुधरेगा। आठवां वादा, तालिबान के प्रवक्ता ने अंत में यह भी कहा है कि तालिबान की प्राथमिकता कानून व्यवस्था बनाने की है और इसके बाद लोग शांति से रह सकेंगे, यानी पीस ऑफ माइंड से रह सकेंगे। नौवां वादा, अफगानिस्तान में रह रहे लोगों को तालिबान ने यह भी भरोसा दिया है कि कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और कोई आपका दरवाजा भी नहीं खटकाएगा। 10वां और अंतिम वादा, प्रवक्ता ने यह भी दावा किया है कि पिछली सरकार यानी कि अशरफ गनी की सरकार किसी योग्य नहीं थी और किसी को सुरक्षित नहीं रख सकती थी। अंत में उन्होंने वादे को और आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा है कि तालिबान सबको सुरक्षा देगा, देशवासियों को भी और आसपास के देशों को भी। इसी तरह की तमाम बड़ी और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।